हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। अभी हम सीजीएल एग्जाम 2025 को ऐसा बड़ी तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं जिससे हम निकालेंगे कि आपका जो रियल कंपटीशन कितना रहने वाला है, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। और जो कोई भी अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि आपका कंपटीशन कितना है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके बहुत ही कम स्कोर कर पाते हैं, तो वो पास पूरा डाटा मैं आपको 2024 का टायर 1 का बताने वाला हूँ, जिसमें आपके सीबीटी 1 की कट ऑफ, आपके फाइनल जो कट ऑफ थे उसके बेस पे पूरा डाटा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, जो आपकी सीबीटी 1 का डाटा था, जो आंसर किए आए थे, उसके बाद जो रैंक चेक की गई थी सभी छात्रों के द्वारा, तो उसमें क्या रैंक थी छात्रों की, वो ऑफिशियल डाटा मैं आपके सामने पूरा प्रूव करने वाला हूँ। वो बताने वाला हूँ कि सिर्फ आपके 5 लाख स्टूडेंट के बीच आपका रियल कंपटीशन रहने वाला है, यानी कि 28 लाख में से सिर्फ 5 लाख स्टूडेंट होंगे जिसको आपको कंपटीशन में आपके हिस्सा बनने वाले, उनको आपको हरा के आपको एक सीट हासिल करनी है। तो चलते हैं पूरा एकदम पूरे तरीके से प्रोसेस को देखते हैं। ये पीडीएफ मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है, जो ये रियल पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे रैंक मित्रा की आईडी, जो आपका टेलीग्राम चैनल की आईडी है, वहाँ से आपको ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी सीजीएल टायर 1 एग्जाम 2024 की, जहाँ पे ये 3,56,000 स्टूडेंट का डाटा है। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, यहाँ से मैं अगर आपको बताऊँगा ना, एक मिनट वेट करना, क्योंकि ये आपका जो पूरा डाटा है 3,56,000 के आसपास आपके स्टूडेंट का डाटा है। जैसा कि आप यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3,56,000, ये आप देख सकते हैं 3,56,000, अरे कहाँ पे गया, अरे 3,56,854 आपके कैंडिडेट हैं जिनका ये डाटा आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप थोड़ा देखेंगे, ये देखो, ये आपके रॉ स्कोर है और ये आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, जिसको आप देख सकते हैं माइनस में 2 नंबर, और आपके जो आपके इसका नॉर्मलाइजेशन हुआ तो माइनस में 42 नंबर चले गए। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका आपके स्कोर बहुत ही कम बन रहा है। तो अभी जो फाइनल आपने, अगर आपको एक बार आपने देखी होगी सीबीटी 1 की कट ऑफ 2024 की, तो आपके जो एसटी की शायद कट ऑफ 126 के आसपास गई थी फाइनल, और यूआर की शायद 152 के आसपास। तो मैं उन कैंडिडेट का डाटा लेने वाला हूँ जिनके नंबर 115 से नीचे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूरा डाटा अवेलेबल है। 115 से नीचे ऐसे कितने स्टूडेंट हैं 356 में से, जिससे अपन को पता चलेगा कि 2025 में कंपटीशन कितना रहने वाला है। तो यहाँ से थोड़ा हम इसको वापस जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से कर लिया, यहाँ पे थोड़ा अपन को टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम डाटा को स्क्रॉल करेंगे तो 3,56,000 कैंडिडेट को डाटा यहाँ पे अपन को कितना 115 स्टूडेंट ना, 115 से नीचे नंबर वाले लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं उनका हम डाटा यहाँ से लेने वाले। ठीक है दोस्तों, जिससे अपन को यहाँ से पूरा डाटा पता चल जाएगा। तो 108 तक आ गए। तो अभी देखने वाले 115 से नीचे लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, जहाँ से अपन 356 में से उन कैंडिडेट को माइनस करके निकालेंगे कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट है जिनके नंबर बहुत ही कम आ रहे हैं। पूरा डाटा मैं आपको एनालिसिस तौर पे तरीके से पूरा बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना कंपटीशन रहने वाला है। थोड़ा वेट करना, एक बार जल्दी से आ जाए। वैसे मैंने पूरा एनालिसिस किया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको लगे कि यहाँ के एकदम रियल डाटा है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं आपको कुछ आपको फेक डाटा बता रहा हूँ। इसलिए मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से सही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी से आ जा रे। आप खुद देखोगे तो आप खुद असंभावित हो जाओगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद जब ये डाटा देखा तो मैं खुद भी असंभावित हो गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है यार। लेकिन रियल कंपटीशन सिर्फ इतना, और अगर आप अपनी तैयारी करें तो आपको तो अपना सिलेक्शन लेना, चाहे थोड़ी और मेहनत करके आपको पता चल जाएगा कि कितना कंपटीशन रहना है, कितने स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन है, वो आपको देखना। और अब आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं वो अभी आपको पता है कि आप आपको अपनी तैयारी का लेवल कैसा करना है। बस आ गया। देखो यहाँ से देखेंगे 115 आपके यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, इसके नीचे की संख्या कितने, जैसे कि 2,12,135 आपके यहाँ तक आपके आ रहे हैं जिनको 115 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ से इस नंबर को हम 3,56,000 में से माइनस करेंगे, कितने
एक मिनट, आपके 3,56,854 में से आपके जो कैंडिडेट है आपके 2,12,135, 2,12,135 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप यहाँ से अपना काम समाप्त हो गया। तो यहाँ से हम थोड़ा यहाँ पे डिटेल को देखते हैं, इसको ओपन होने देते हैं। 356,854 माइनस 212,135। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा लिख के बताता हूँ। तो आपके 356 जो आपका टोटल डाटा था वो आपके ये है, ये आपका टोटल डाटा आ गया 3,56,854। और इसमें से जो आपके 115 से नीचे लाने वाले नंबर है उनको, जो ऊपर लाने वाले उनको हम यहाँ से माइनस करेंगे। 2,12,135 जो आपके डाटा आएगा 1,44,000 आपके 719। तो यानी कि ये इतने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आपके 115 से नीचे नंबर लाए हैं। तो यहाँ से आप देखना कि इस पर हम कट ऑफ थोड़ा और देखने वाले हैं, यानी कि 356 से अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 356,854। तो जो आपके परसेंटेज आएगा वो आपके 40% स्टूडेंट ऐसे हैं, यानी कि 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके आपके नंबर 115 से नीचे आ रहे हैं, जो आपके 356 डाटा है। और टोटल जो आपके फॉर्म फिलअप का डाटा अलग था, शायद पता नहीं कितना था, क्योंकि शायद 33 लाख के आसपास शायद था। तो उसमें से आपके 40% अगर निकाल देते हैं, और यानी वैसे भी आपके 50% अटेंडेंस रही थी आपके 16 लाख के आसपास, शायद इससे भी कम थी, जो आपके 2024 की टायर 1 का एग्जाम है। तो यानी कि 16 लाख में से भी अगर 40%, ये देखो ये जो 40% है वो आपके सिर्फ 3,56,000 में से है। जो रियल कंपटीशन होगा तो वो तो आपके इसी में से होने वाला है। बाकी जो, क्योंकि जो रैंक का डाटा वही चेक करता है जिस स्टूडेंट को पता है, और जिनको पता नहीं है तो वो अपनी तैयारी करते नहीं होंगे, ऑफिशियली सही बात है। तो यहाँ से हम देखते हैं आपके जो अब की बार जो आपके फॉर्म फिलअप की संख्या 28 लाख है, 28 लाख है। तो जिसमें से आप मान लो 40% स्टूडेंट यहाँ से हमको रिमूव करने हैं। आप कैसे रिमूव करने हैं आपको पता है, 50% अटेंडेंस रहेगी, तो यानी कि 14 लाख स्टूडेंट, 14 लाख में से आपके 40% को अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो पीछे कितने बचे, यहाँ से हम आपको यानी कि लगभग 6 लाख के समथिंग आपको यहाँ से स्टूडेंट को हटाना पड़ेगा, यानी कि 8 लाख के बीच में आपका कंपटीशन रहने वाला है। कितना, 8 लाख के बीच में आपका स्टूडेंट का रियल कंपटीशन रहने वाला है। यानी कि 8 लाख का ही 8 लाख स्टूडेंट होंगे जिनमें आपकी जो 18,000 वैकेंसी है, तो अब उसको आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। कितने, 800 को हम यहाँ से डिवाइड करेंगे आपके 18 से, यानी कि एक शीट पर आपके जो 44 कैंडिडेट आपके फाइट करने वाले हैं। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर लें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक शीट पर आपके 44 कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी है, आप अपनी तैयारी को बेहतर करना और आपको अपना टारगेट लेकर चलना है, कितने नंबर आपको लाना है, क्योंकि तैयारी करने वाले बहुत स्टूडेंट नहीं होते। 28 लाख में से आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 लाख यानी कि 14 लाख जो आपके अटेंडेंस रही है, 14 लाख आपकी अटेंडेंस रह सकती है, जिसमें से आपके जो आपके 60% स्टूडेंट आपके ऐसे होंगे जो आपकी तैयारी करते होंगे। तो देखो जो आपकी कट ऑफ रही है वो 126 से नीचे रही है। मैंने आपको क्या बताया, 115 से जो आपके स्टूडेंट नीचे उनका बताया है, और बाकी जो आपके लास्ट एसटी की कट ऑफ रही थी वो आपके 126 रही थी। आप मैंने देखा है, आप भी जाकर देख लेना। और हो सकता है तो इससे तो हम आप 10 नंबर अगर और नीचे लेते हैं तो आपके शायद डाटा 50 से 60% स्टूडेंट ही होते जो अपनी तैयारी करते हैं। तो अभी आपको पता चल गया कि कितना कंपटीशन रहने वाला है, यानी कि 44, तो भी आपको पता चल गया कि कितना आपके कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो कोई भी अपडेट होगी तो आने के एक शीट पर आपके 44 कैंडिडेट रहने वाले हैं। हो सकता है इससे आपके कम भी रह सकता है, 40-35 के आसपास। तो ये पूरी अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसमें हम यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी का कंपटीशन को देखेंगे। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।